फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वरी पाकशाला में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके हूँ गुड़हल के फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, गुड़हल पत्ता और इसका जो भी फूल है, ये सब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हम जाने गुड़हल के बारे में, उससे पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं गुड़हल के फ़ायदों के बारे में। तो गुड़हल को लैटिन में कहा जाता है हिबिस्कस या फिर रोजा साइनेंसिस, और इंग्लिश में इसको चाइना रोज शो फ्लावर कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहा जाता है गुड़हल। तो कन्नड़ में इसे कहते हैं दाशवाड़ा और तेलुगु में मंदारा। दोस्तों, गुड़हल जो है, कलर में बहुत सारे वेराइटी मिलते हैं। लाल, पीला, गुलाबी और नीला रंग का होता है, और सफ़ेद रंग का भी होता है गुड़हल। परंतु औषधीय दृष्टि से गुड़हल को लाल गुड़हल और सफ़ेद गुड़हल का ही इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा लाल गुड़हल का आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। कहा जाए तो लाल गुड़हल औषधीय दृष्टि से बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गुड़हल में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो सबसे पहले गुड़हल में होता है आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी सी मात्रा में इसमें विटामिन सी होती है, और कैरोटीन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। बालों के लिए गुड़हल बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें कैरोटीन है, तो कैरोटीन बालों के लिए बहुत ही फायदा करता है। दोस्तों, गुड़हल की तासीर बहुत ही ठंडी होती है, इसलिए जिन्हें शीत प्रकृति है जिनकी शरीर की, वो लोग तो गुड़हल से दूर ही रहे। परंतु फिर भी वो खाना चाहते हैं तो कभी कभी काली मिर्च के साथ खा सकते हैं। मैं बता दूं, जिन्हें लो बीपी है और ठंडी बहुत जल्दी पकड़ लेती है, वो गुड़हल बिल्कुल ना खाए। और जिनकी शरीर की प्रकृति बहुत ही गर्म होती है, यानी जिनकी शरीर पित्त प्रकृति वाला होता है, उन लोगों के लिए गुड़हल बहुत ही अच्छा है। गुड़हल पित्त को शमन करता है। जिनके शरीर में तासीर गर्म है, वो लोग गुड़हल को ज़्यादा खा सकते हैं, पर ध्यान रहे इसकी तासीर ठंडी होती है। ज़्यादा खा ले तो सर दर्द करने लगता है। दोस्तों, आप गुड़हल की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। हल्का सा थोड़ा सा काली मिर्च वगैरह डालकर इसकी चाय भी बनाई जाती है। तो मैं कभी आपको चाय भी बना के दिखाऊंगी। तो इसकी गुलकंद बनाते हैं दोस्तों, बहुत ही फायदेमंद होती है इसकी गुड़हल की गुलकंद। तो महिलाएं हैं, उनको जो उन दिनों में यानी पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, या फिर ज़्यादा खून की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए ये गुलकंद बहुत ही फायदेमंद है। तो मेरे चैनल पर इस गुड़हल की गुलकंद मैंने बनाकर डाला है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है दोस्तों, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद है गुड़हल का गुलकंद। और दोस्तों, जिनको पित्त की वजह से पथरी हुई है यानी स्टोन, उन लोगों के लिए इस गुड़हल का बहुत ही फायदा करता है। उस पथरी में यानी उस पथरी यानी स्टोन को पिघला देता है वो। तो आपको ये करना है कि खाली पेट 2 से 3 गुड़हल खाना है, परंतु रोज़ नहीं खा सकते आप, क्योंकि बहुत ही ठंडी होती है। हफ्ते में 2 बार आप खा सकते हैं, 2 से 3 बार खा सकते हैं, वो भी सर्दी में ना खाए। अगर गर्म दिन है, मतलब सर्दियों में या फिर बारिश में आप ना खाएं, क्योंकि शरीर को ठंडी पकड़ लेगी, उल्टा आपको इससे प्रॉब्लम हो सकता है। खाना है तो हफ्ते में 1 बार आप खा सकते हैं। दोस्तों, गुड़हल शक्तिवर्धक की तरह काम करता है, और इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बहुत ही शक्ति देती है गुड़हल। और गुड़हल खून की कमी को भी दूर करती है शरीर में। तो इसे एक जो फूल होता है, उसका जो ऊपर का डंठल होता है येलो कलर का, उसे निकालकर उस फूल को खाने से खून की कमी दूर होती है, यानी खून बढ़ता है शरीर में। और मुंह में छाले बने हुए हैं, तो आप गुड़हल के जो पत्ते होते हैं, एक पत्ते को आप हल्का सा मुंह में रख लीजिएगा और धीरे धीरे से चबाइएगा। तो ऐसा करने से मुंह में जो छाले बने हैं, वो छाले भी कम हो जाएंगे। गुड़हल हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, और साथ में स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो रोज
नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 बार इसकी फूल को आप खा सकते हैं, या फिर मैंने जो बताया गुड़हल की गुलकंद आप उसे भी खा सकते हैं बनाकर, या फिर आप गुड़हल की चाय बनाकर पी सकते हैं। तो गुड़हल की गुलकंद आपको कैसे बनाना है मैं बता दूं। मिश्री लेना है और बहुत सारे 15 से 20 गुड़हल के फूल लेने हैं, और अगर 15-20 फूल है तो आपको 100 ग्राम जितना मिश्री लेना है और मिश्री को पाउडर बनाना है। उस पाउडर को गुड़हल के फूल में अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 घंटे आपको रख देना है, तो वो चाशनी जैसी बन जाएगी। तो आप इसी तरह से करके कांच के जार में भरकर रखकर धूप पर आप सुखा दीजिएगा। अगर कड़क धूप हो तो आप 4 से 5 दिन में अच्छे से सूख जाएगा वो। अगर धूप हल्की हो तो आप 1 हफ्ते तक सुखा लीजिएगा, तो वो गुलकंद बन जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में गुड़हल का पाउडर भी मिलता है। आप अगर वो पाउडर है खाने जैसा है तो मतलब कुछ पाउडर ऐसे होते हैं कि बस सिर्फ बालों में ही लगाए जाते हैं, तो बालों में आप लगाना चाहते हैं तो उस तरह का पाउडर भी मिलता है। उस पाउडर को आप बालों में लगाने से बाल घने बनते हैं और काले बनते हैं। अगर आयुर्वेदिक शॉप में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा बहुत सारे आयुर्वेदिक गुलकंद के पाउडर। तो खाने वाला पाउडर आप लेंगे तो खा भी सकते हैं। सुबह सुबह 1 चम्मच गुड़हल का पाउडर खाने से शक्ति वृद्धि होती है। तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद लाल गुड़हल ही है। तो गुड़हल को कौन कौन नहीं खाना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो गुड़हल से बिल्कुल दूर रहिए, और जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहते हैं वो भी गुड़हल नहीं खा सकते, क्योंकि उसे खाने से गर्भ धारण नहीं होगा ऐसा कहते हैं। तो इन दोनों महिलाओं को गुड़हल को नहीं खाना चाहिए। तो जिनको खून की कमी है वो तो अवश्य गुड़हल को खाएं, और जिन महिलाओं को पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है वो भी गुड़हल को ज़रूर खा सकते हैं, इससे उनको फ़ायदा पहुंचेगा। लाल गुड़हल मिले तो बहुत ही बढ़िया है, तो नहीं मिलता तो आपको आयुर्वेदिक शॉप्स में उसका पाउडर भी मिल जाता है, आप उसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन आगे मिलेंगी। और मेरे चैनल पर बहुत सारे आयुर्वेदिक टाइप के या फिर हेल्दी रेसिपीज आपको मिलती हैं, तो आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।